हेलो बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है हम ऑलरेडी 1 मार्क्स 2 मार्क्स से सवाल कर रहे हैं, खास करके ऐसे बच्चों के लिए जो एग्जाम में कुछ नहीं जानते हैं और वो कम से कम 1 या 2 मार्क्स का सवाल हल करके एग्जाम में पास हो जाएं। और 1 मार्क्स 2 मार्क्स के सवाल को यदि अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो एक सब्जेक्ट में अर्थात अलजेब्रा में कम से कम 18 से 20 मार्क्स तो पक्का हो जाएगा, यदि वो अच्छे से मेहनत करें तो। ठीक, इस वीडियो को यदि बार बार देखो, बार बार प्रैक्टिस करो तो कुछ तो समझ में आएगा और एग्जाम में पास हो जाओगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते ही हैं। 1 नंबर के सवाल एमसीक्यू टाइप में आ जाएंगे, या एक नंबर के जो 4 सवाल आते हैं उसमें आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्टिविटी वाले सवाल फंस जाते हैं, कुछ क्वेश्चन बाकी जो हल करने के लिए आते हैं उसमें आ जाते हैं। तो इसके पहले हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 का 2 चरांक वाले रेखीय समीकरणों का जो सवाल है, या युगपत रेखीय समीकरण जो सवाल है, वो हमने 5 सवाल ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में किया है। दूसरा हमने चैप्टर लिया हुआ है वर्ग समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि हम ध्यान से पढ़ें, इसमें मैं 8-10 क्वेश्चन लेने वाला हूं, तो आप देखोगे इसमें से कुछ क्वेश्चन फंस सकते हैं। जैसे अक्सर जो आता है पहला, इस प्रकार का एक सवाल मैंने ले लिया है, 5x² = 19। यह वर्ग समीकरण है या नहीं अथवा नहीं पहचानो। या एमसीक्यू में ढेर सारा क्वेश्चन देगा, आपको पहचानना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग समीकरण है। तो वर्ग समीकरण हम कैसे पहचाने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचाने? सिंपल सवाल है, देखो कैसे लिखते हैं। हल में क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करो, हल करो, सिंप्लीफाई करो। ब्रैकेट में दिया है तो भी सिंप्लीफाई करो, बटे में दिया है तो भी सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करके इस स्वरूप में लेके आइए, ax² + bx + c = 0 के स्वरूप में लेके आइए। मतलब दाईं तरफ सिर्फ 0 रखिए, बाईं तरफ सारी संख्याओं को लेके आइए, चर के साथ सारी संख्याओं को लेके आइए। उसके बाद क्या पहचानोगे, इसमें जैसे हम मानते हैं वर्ग समीकरण में जो ए बी सी है, ये सभी सभी रियल नंबर है, तो वास्तविक संख्या है। और इसका घातांक जो होता है ना, इसका घातांक जो होता है कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अर्थात हम इसको हल करेंगे, इसके स्वरूप में लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड सारी संख्याओं को, उसका घात देखेंगे, यदि 2 है तो वर्ग समीकरण है, और 2 नहीं है तो वर्ग समीकरण नहीं है। सिंपल। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो दिया है 5x² = 90। जैसे मैंने आपको पहले कहा, तो इसको हल करने के पश्चात सबको संख्याओं को बाईं तरफ लेके आइए। दाहिनी तरफ क्या रखना है, खाली 0, कुछ नहीं रहेगा तो 0 ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहाँ पे देखो +90 पहले से ही है राइट साइड में, बराबर के इसको लेके आओ, तो यहाँ पे हो जाएगा therefore 5x² + 90 को यहाँ लेके आओ -90, दैट इज इक्वल टू नथिंग इज लेफ्ट, कुछ भी नहीं बचा, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो x का वर्ग है ना, यहाँ गुणांक है a, यहाँ है 5, यहाँ x नहीं है तो हम +0x लिख सकते हैं, बट आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। और यहाँ पर -90 है, c = -90 है। तो अब देखियो, इसके बाद हमने क्या किया, इसके स्वरूप में लाया है। अब घातांक देखिए, इसका घातांक 2 है, यहाँ है ना, यहाँ लिखो, चूंकि सिंस इसका घातांक इसका मतलब इस समीकरण का घातांक 2 है, इसीलिए यह वर्ग समीकरण है। सिंपल, डन, आपको एक मार्क्स मिल गया। ठीक है, पहचान लिया वर्ग समीकरण है कि नहीं। वर्ग समीकरण का जो दूसरा सवाल है, ये ऐसा दिया है, वर्ग समीकरण x² + 10x - 7 = 0 के लिए ABC का मान ज्ञात करो। ABC का मान हमें लिखना है। तो जैसे मैंने पहले एक सवाल इसके पहला वाला बताया था, हम वर्ग समीकरण को किसी भी स्वरूप में दिया रहे, पहले उसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसको मानक रूप में लिखते हैं। क्या था स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c = 0। वर्ग समीकरण को इस मानक रूप में अर्थात स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, जिसमें हम सभी चर और संख्याओं को बाईं तरफ लिखते हैं और दाहिनी तरफ क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, और घातांक घटते हुए क्रम में लिखते हैं। राइट, ठीक है। अब यहाँ पर सूत्र यहाँ पर दिया देखो, x²
प्लस 10x माइनस 7 बराबर 0। यह ऑलरेडी सॉल्व करके दिया हुआ है, सिंप्लीफाई दिया हुआ है, तो हमें इसको वापस सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है। इसको एज इट इज लिखिए। अब उसके पास पश्चात क्या लिखोगे? वर्ग समीकरण की तुलना इससे करने पर। ठीक है, लिखो वर्ग समीकरण की तुलना किससे करने पर? यहां देखो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, है ना। उसे करने में क्या होता है, यदि आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा। इससे तुलना करते हैं। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है, तो उनके लिए मैं खास करके लिखता हूँ, इस सवाल को इसके नीचे लिख देता हूँ, साइड में रफ में लिख दीजिए। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, x² के नीचे x², ठीक है, प्लस 10x प्लस 10x, x नीचे x माइनस 7, c के नीचे नंबर इज इक्वल टू 0, है ना बेटा। अब देखो, अगर आप देखोगे x² काट दिया जाए, जो हम रफ में कर रहे हैं, तो यहां पर कुछ नहीं बचता, मतलब ये है 1, ये बराबर आएगा 1। x काट दिया जाए तो b की जगह आएगा 10, प्लस है ना 10, अगर माइनस है तो माइनस 10, c की जगह आएगा -7, तो यहां पे लिख दो देयरफॉर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर क्या आएगा, a बराबर आपने क्या फाइंड आउट किया 1, b क्या फाइंड आउट किया 10, c क्या फाइंड आउट किया -7। दिस इज योर आंसर। ऐसे आपको करना है, सिंपल, ये ऐसे डायरेक्ट लिख दो, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने बताया। वर्ग समीकरण का जो तीसरा सवाल है, नेक्स्ट सवाल हमने लिया हुआ है, वो लिखा है यदि किसी वर्ग समीकरण का मूल मतलब होता है हल 3 और 5 हो तो x चर का उपयोग करते हुए वर्ग समीकरण हमको बनाना है। चलिए हम क्या करते हैं, वर्ग समीकरण हल करते हैं, तो हम उसको मूल निकालते हैं, उसका हल निकालते हैं। x इज इक्वल टू 3 या 5, यहाँ पे पहले दिया है x बराबर 3 है या 5 है। ठीक है, तो हमें वर्ग समीकरण बनाना है, चर कौन सा, वेरिएबल कौन सा लेना है, x लेना है। ठीक है, कभी बोलेगा x लो, कभी बोलता y लो, जो भी बोलेगा आपको वही लेना है, जनरली x ही पूछता है। तो जब मूल दिया है 3 और 5, दो मूल आया है, अलग अलग है, अलग अलग हो या सेम हो, जब दो मूल दिया हो तो हम मूल को मानते हैं। कैसे मानते हैं, देखो, माना वर्ग समीकरण का मूल अल्फा बराबर कितना है 3 और बीटा बराबर है 5, ये हमने अल्फा और बीटा मान लिया। ठीक है, उसके मूल 2 है और एक्स चर का उपयोग करना है और वर्ग समीकरण बनाना है। जब वर्ग समीकरण बनाना हो तो आपके पास एक सूत्र है, उसको हमेशा याद करिए। फॉर्मूला क्या है, यहाँ देखो बेटा, x² माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अगर ये सूत्र आपको याद नहीं रहेगा तो आप वर्ग समीकरण नहीं बना पाओगे। तो इसमें आप देखोगे अल्फा प्लस बीटा हमें निकालना पड़ेगा और अल्फा इंटू बीटा भी निकालना पड़ेगा। जब अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, तो इसमें रख दो, समीकरण बन गया। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, देयरफॉर हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो अल्फा हमने क्या माना हुआ है 3 प्लस बीटा क्या माना हुआ है 5, कितना आएगा 5 और 3 8, तो अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल लिया है 8। ठीक, उसके पश्चात हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा, निकालिए अल्फा इंटू बीटा। देयरफॉर आगे लिखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, या अल्फा इंटू बीटा को हम डायरेक्टली हम अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं। ठीक, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा 3 इंटू बीटा है 5, 3 5 जा 15, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आया 15।
अल्फा और बीटा का वैल्यू आपको इसमें क्या करना है, पुट अप कर देना है। इसीलिए ये वर्ग समीकरण हो जाएगा। देखिए ये आपको सूत्र याद रखना है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल लिया, कितना अल्फा प्लस बीटा 8, यहाँ है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा पे हमने निकाल लिया, कितना है 15 इज इक्वल टू 0। अब इसको बॉक्स में लिख दो, दिस योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण बन गया। इस प्रकार हमें इसको बनाना है। याद रखिए, इसी को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा। वर्ग समीकरण का जो चौथा सवाल हमने सिलेक्ट किया हुआ है वो लिखता है, यदि वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक तथा समान है तो के का मान ज्ञात करो, है ना। एक्स के का मान हमें निकालना है। कब? इसका मूल कैसा दिया है, वास्तविक तथा समान। ठीक है। आप जब वर्ग समीकरण को सूत्र विधि से हल करोगे तो वहां पर आपने देखा होगा, जो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है, उसमें ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है, अगर यह बराबर 0 के होता है तो इसका मूल वास्तविक तथा समान माना जाता है। अगर यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान शून्य से बड़ा है, शून्य से बड़ा 1 2 3 4 पॉजिटिव संख्या कोई भी हो सकता है, 50 100 वट एवर इट इज, शून्य से बड़ा है, इसका मूल वास्तविक तथा असमान आता है। तीसरा कंडीशन क्या है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा है, किससे, शून्य से। शून्य से छोटा मतलब वास्तविक संख्याओं पे लेफ्ट साइड जाइए, सभी ऋणात्मक संख्याएं, मतलब ऋण संख्या आ जाए, तो इसका मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या होगा ही नहीं, इसका मूल वास्तविक संख्या नहीं होगा। तो तीनों कंडीशन याद कीजिए। कहता है इस वर्ग समीकरण का मूल वास्तविक तथा समान है, तो इसमें कौन सा आएगा, आप देख सकते हैं वास्तविक तथा समान, कौन सा, देखो पहला, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आना चाहिए, 0। तो बी ए सी इनका मान निकालने के लिए हम इस वर्ग समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे और एबीसी का मान निकालेंगे। यहाँ पे मैं सवाल लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 की तुलना किससे करने पर, इसकी तुलना किससे करने पर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर ना। इसके पहले सवाल में हमने एबीसी का मान निकाल चुके हैं। अब बताइए का मान कितना आएगा, एक्स स्क्वायर देखो यहाँ पर 1 है तो ए बराबर आएगा 1, करेक्ट। बी बराबर बताइए, यहाँ पर एक्स एक्स अगर कवर कर लिया जाए तो बी के साथ में सामने आपको के दिखता है, तो बी का मान कितना आएगा, के। नेक्स्ट सी, देखो सी की जगह पर यहाँ पे क्या दिया है, वापस के। इस प्रकार बी बराबर के, सी बराबर के दिया हुआ। अब हमको मालूम है कि इसका मूल वास्तविक से समान है, मतलब हमें ए लेना है, वास्तविक से समान वाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 यहाँ पे लिखोगे। सिंस, चूंकि वर्ग समीकरण का मूल क्या है, वास्तविक तथा समान है ना बेटा, इसीलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आएगा, 0। ठीक है। अब बी ए सी का मान रख दो यहाँ पर, क्या कैसे मान रखोगे, देखो ध्यान से, बी का मान क्या दिया हुआ है, के, तो यहाँ रहेगा के का वर्ग माइनस 4 इंटू ए का मान कितना दिया है 1 इंटू सी का मान कितना दिया है के बराबर 0। फिर नेक्स्ट के स्क्वायर, देयरफॉर के स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4, यहाँ पे भी के, तो 4 के बराबर 0 ना। इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ देखो के है, यहाँ के है, इसमें भी के है, तो के बाहर ले लो, के यहाँ स्क्वायर था तो एक के बाहर आ गया, एक के अंदर बच गया, माइनस एक के बाहर आ गया, सिर्फ बचा 4 इज इक्वल टू 0, है ना। आगे क्या आ जाएगा, के इंटू के माइनस 4 बराबर 0 है, या तो के का वैल्यू 0 आएगा
या तो k माइनस 4 का वैल्यू 0 आएगा। तो ऐसे लिखोगे नेक्स्ट, k बराबर 0 या k माइनस 4 बराबर 0। नेक्स्ट क्या आएगा, k बराबर 0 तो है या -4 को लेके जाओ, k बराबर 4। तो ये आ गया आपका आंसर। क्या आंसर है, k बराबर 0 या k बराबर 4। मीन्स k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 4। दिस इज योर आंसर। बोला ना, तो k का मान ज्ञात करो। तो k का मान यहाँ पर 2 आया है। इसके लिए आपको a याद रहेगा तो लिख सकते हो। जनरली यही पूछता है पहले वाला, वास्तविक तथा समान है। तो हमेशा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लिखना ही है। कर दोगे, मान रख दो ए बी सी का, हल कर लो, आपके मान आ जाएगा, 2 नंबर मिल जाते हैं तुरंत। वर्ग समीकरण का अगला सवाल अर्थात 5वां सवाल हमने लिया है। वर्ग समीकरण √2x² माइनस 5x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 के लिए विवेचक अर्थात डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना, मान निकालना है। ठीक है, ये सवाल √2 देख करके डरना मत, एकदम इजी है। कभी कभी रूट वगैरह नहीं देगा, दूसरा सवाल देगा तो और इजी हो जाएगा। तो अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट करोगे तो इजी तो अपने आप ही हो जाएगा, है ना। तो आपको इसको हल करना है। देखो, इसके लिए विवेचक का मान निकालना है। जैसे हमको मालूम है विवेचक क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ देखो विवेचक, हम इसको डेल्टा से भी दिखाते हैं, है ना। क्या है ये, b² माइनस 4ac, इसी का मान हमको निकालना है। तो कैसे निकालना है, इसमें abc का मान हमको निकालना पड़ेगा तुलना करके। तो पहले समीकरण लिख लो। क्या समीकरण दिया है, देखो √2x² माइनस 5x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब इस वर्ग समीकरण की तुलना किससे करेंगे, यहां लिखो वर्ग समीकरण की तुलना किससे कर रहे हो बेटा, आपको अच्छी तरह मालूम है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर ठीक है। देखो x² a की जगह कितना आएगा, √2। देयरफॉर वी कैन राइट a इज इक्वल टू √2 कॉमा x b इज इक्वल टू 5 मत लिख देना, ये माइनस जरूर लिखना है। b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू, करेक्ट, कितना बोला आपने, c इज इक्वल टू √2। आपके पास ए बी सी का वैल्यू आ गया। अब हमको आपको निकालना है विवेचक अर्थात b² माइनस 4ac का वैल्यू, वही पूछा ना। यहाँ पे लिखो, यहीं पे साइड में कर देता हूं। इसीलिए b² माइनस 4ac निकालने के लिए वापस इक्वल करता हूं। b के नीचे b का वैल्यू कितना लिखता हूं, -5 द ब्रैकेट होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि माइनस है इसलिए ब्रैकेट डाल के होल स्क्वायर कर दिया। अभी वाला माइनस इधर आएगा। फिर ये 4 लिखा है, 4 a के बीच में गुणे का चिन्ह है। फिर a का वैल्यू देखो है √2, फिर इनटू है, a और c के बीच में इनटू है। c का वैल्यू कितना है, √2। अच्छा, -5², देखो यहाँ पर -5² का मतलब है -5 इंटू -5, है ना। 5 5 25, माइनस इंटू माइनस प्लस, कितना आया, +25। किसी भी नेगेटिव ऋणात्मक संख्या का वर्ग हमेशा पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हो 25, यहाँ माइनस। अब यहाँ देखो 4 इंटू √2, नहीं समझ में आता है ना, तो √2 इंटू √2 करो, √2 इंटू √2, 2 2 जा 4, मतलब 4 का वर्गमूल बाहर निकालो, आएगा 2। या आज से ध्यान दो, √2 2 बार है, 2 को लिखना है, रूट गायब कर देना है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो √4 का स्क्वायर रूट कितना आया, 2। तो आगे मैं लिखूंगा 4 इंटू 2, कितना हो गया नेक्स्ट, 25 माइनस 4 2 जा 8, 25 में से 8 घटाइए, बराबर कितना आएगा, 17। तो इसीलिए वापस लिखे, इसी देयरफॉर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 17। ले लीजिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट, आगे आपके हाथ में
प्रैक्टिस करो, आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल आ जाइए वर्ग समीकरण के। ये है आपका 6वां सवाल जो हमने लिया हुआ है। क्या लिखता है, यदि किसी वर्ग समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस 5, यहां देखो क्या लिया है, एम एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0 का एक मूल दिया है। एक मूल दिया है, कितना मूल है, 2। तो m का मान निकालिए, ज्ञात कीजिए। सो सिंपल, एक 2 मार्क्स का सवाल है। देखो कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस 5 बराबर 0, ये हमने लिख लिया। ठीक है, एक मूल का मतलब है m का निकालना है, तो यहाँ चर है आपका x, तो जहां भी x हो वहां लिखना है 2। यहां लिखो x बराबर 2 रखने पर इस समीकरण में जहां पर भी x है क्या रखेंगे, 2। जो भी मूल दिया रहे, 2 रहे, 5 रहे, 10 रहे, x की जगह पर वही संख्या रखनी है। आई बात समझ में, समझो ये वर्ग x चर का नहीं, ये y का लिया है, तो एक मूल बोला है तो y की जगह रखेंगे। ठीक, तो रखिए यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, यहाँ पर देखो x का वर्ग, तो x की जगह कितना रखना है, 2। 2 का वर्ग प्लस m नहीं मालूम, लिखो m इंटू x, x कितना लिया हमने, 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 का वर्ग कितना आएगा, देखो यहाँ पर 2 का वर्ग का मतलब इजी है, 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। यहाँ लिखो 4 प्लस, यहाँ देखो m2 मत लिखना है, पहले संख्या लिखो 2m, ऐसे लिखो, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और 2m में से नहीं, ये जो है समान पद नहीं है, तो असमान देखो 4 और ऋण 5 है, 4 और ऋण 5। पहले ही मैंने बताया असमान चिन्ह वाले घटेंगे, इसमें से कौन सा, बड़े में से छोटा चिन्ह कौन सा आएगा, बड़े का। तो 5 में 4 घटाइए, आया 1, चिन्ह आया माइनस, तो यहाँ आएगा 2m माइनस 1 बराबर 0। देखो इनको हमने घटा दिया, -1। अब -1 को उधर लेके जाओ, सो 2m इज इक्वल टू -1 वहां गया तो +1 ना। नेक्स्ट सवाल क्या आएगा, 2m, 2 और m के बीच में गुणे का चिन्ह है, तो 2 को उधर लेके जाओ, क्या आएगा, बटे में आ जाएगा, गुणा आ जाएगा भाग में, बटे में। therefore m इज इक्वल टू m, 1 पहले से ही है, वहां जाएगा भाग में, 1/2। ये देखो आंसर आ गया, ये हो गया आंसर। इस प्रकार का सवाल आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस करो, कोई भी सवाल आने दो, आप कॉन्फिडेंट रहो कि ऐसे ही करना है, ठीक है, मार ले जाओगे बाजी। आ जाइए नेक्स्ट सवाल पे। हमने 7वां सवाल लिखा है वर्ग समीकरण का, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स को मानक रूप में लिखना है और एबीसी का मान लिखना है। कोई भी समीकरण ऐसा ब्रैकेट में दे देगा या आगे पीछे दे देगा, लेफ्ट राइट दे देगा, आपको पूछेगा इसको मानक रूप में लिखना है, और मानक रूप में लिखने के पश्चात हमें क्या निकालना है, एबीसी का मान। ठीक है, आइए करते हैं। हमने इस प्रकार के सवाल थोड़ा ले लिया हुआ है, आपने ध्यान दिया होगा, तो हमने लिया, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर एक्स, ऐसा लिखा है। इसका मानक रूप आपको अच्छी तरह मालूम है, क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। मतलब राइट साइड में 0, बाई तरफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेते हैं। ठीक है मतलब सारी संख्याओं को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए, लाइए यहाँ पर। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है ऑलरेडी ना, यहाँ लेके आओ, ये प्लस एक्स है, यहाँ बाई तरफ लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, और बराबर की बाई तरफ ऑलरेडी है -3, तो -3, फिर बराबर यहाँ पे जब लेके चले आए तो क्या बचा, 0। ठीक है, अब हमने लिख दो, ठीक है, वर्ग समीकरण को मानक रूप में, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने पर देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर पहले, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले ही से है, ठीक है, फिर x का घाते 1 है, मतलब x ये वाला माइनस एक्स, फिर संख्या है जो कि पहले से ही है -3 बराबर 0, इसको बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, मानक रूप में लिख दिया, और कहता है एबीसी का मान लिखो। एबीसी का मान कब लिखेंगे, इस वर्ग समीकरण की तुलना इसी से करने पर। ठीक है, यहां लिखो वर्ग समीकरण की
तुलना किससे करने पर, वो जो मैंने ऊपर लिखा है ना, हाँ इसको ऐसे लिख दो, तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। ठीक, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर ए है, यहाँ पर 1 है, देयरफॉर ए कैन बी रिटन 1। यहाँ देखो एक्स है, यहाँ बी है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो माइनस है ना, तो -1, बी इज इक्वल टू -1 कॉमा, यहाँ देखो -3 है, यहाँ सी है, सी इज इक्वल टू -3। ओके, इस प्रकार से हमने आंसर लिख दिया, मानक रूप में भी लिख दिया और ए बी सी का मान भी निकाल लिया। सो सिंपल है, बार बार प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। देखो बच्चों, नेक्स्ट सवाल जो 8वां लिखा है हमने, वर्ग समीकरण 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल 0 का मूल 2 है या नहीं। ठीक है, इस प्रकार से वर्ग समीकरण देगा, यहाँ पर कोई भी संख्या दे देगा, वह मूल है कि नहीं है वो ऐसा पूछेगा। तो जैसे आपको मालूम है, इस प्रकार के सवाल में अगर मैं m की जगह पर 2 रखूं, बाई तरफ समीकरण में यहाँ पे 2 पक्ष होते हैं, बराबर के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। बाई तरफ यदि हमने जो लिया है उसमें m का मान 2 रखें, तो अगर इसको सॉल्व करने पर इसका वैल्यू राइट हैंड साइड वाला, यहाँ राइट हैंड साइड में 0 है, राइट हैंड साइड वाला अर्थात 0 आता है तो उसका मूल है, और 0 नहीं आता है तो उसका मूल नहीं है ना। सिंपल कैसे करेंगे हल में, देखो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर देखो बराबर की बाई तरफ 2m स्क्वायर माइनस 5m। अब हमें क्या रखना है, इसका मूल है, मतलब यहाँ पर x नहीं है m है ना, तो m की जगह क्या रखना है, 2 रखने पर, m बराबर 2 रखने पर, इसलिए क्या हो जाएगा 2 इंटू m की जगह कितना है 2, 2 का वर्ग माइनस 5 गुणे 5m मतलब 5 गुणे m की जगह रखना है 2। इसीलिए अब देखो ऐसे गुणा मत करना, पहले 2 का वर्ग करना है, 2 का वर्ग 4 मतलब 2 गुणे 4 माइनस 5 दूनी 10। अब बताओ कितना आएगा, 4 दूनी 8 माइनस 10, 8 में से 10 घटाना है। ठीक है, एक प्लस एक माइनस है, याद रखना, इसीलिए आएगा आंसर कितना आएगा -2। लेफ्ट हैंड साइड को हमने हल किया आया -2, अगर 0 आता तो मूल होता, आया है -2, कोई भी संख्या 0 के अलावा उसका मूल नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसीलिए 2 जो है यह वर्ग समीकरण कौन समीकरण है, 2m स्क्वायर माइनस 5m बराबर 0 का मूल नहीं है। इस प्रकार से इसको सवाल को हल करेंगे। इस प्रकार के सवाल अलग अलग टाइप के, कोई अंक दे देगा, आपको हल करना है। ये वर्ग समीकरण का जो मैं अंतिम सवाल लिया हूं, 1 नंबर 2 नंबर वाला, उसमें लिखा है 9वां सवाल, लिखा है हल करो ना, क्या है हल करो, x प्लस वाई पहले ब्रैकेट में, दूसरे में x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है ना, इज इक्वल टू 0 है। अगर मैं ऐसा 2 लिखूं बेटा, x इंटू वाई बराबर 0, या तो x का वैल्यू 0 होगा या y का वैल्यू 0 होगा, है ना, ऐसे 2 गुणनखंड है, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो कैसे हल करते हैं, यहाँ पर जब हल करेंगे सबसे पहले आप ये लिखो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, जैसे मैंने यहाँ बताया, या तो x बराबर 0 होगा या y बराबर 0 होगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, या क्या लिखोगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब प्लस 5 को उधर लेके जाओ, x इज इक्वल टू प्लस 5 इधर गया तो आएगा -5, या x इज इक्वल टू माइनस उधर लेके जाओ +2, तो x का मान -5 रहेगा या x का मान 2 रहेगा। दिस इज योर हल, सॉल्यूशन सेट। क्या हो गया, x इज इक्वल टू -5 या x इज इक्वल टू 2, ये आपका हल है। ठीक है, ये तभी कर सकते हैं जब राइट हैंड साइड में 0 रहे, इस प्रकार का मेथड। अगर 0 के अलावा +5 +10 कोई नंबर रहेगा, तब इसको ओपन करना पड़ेगा, वर्ग समीकरण बनाना पड़ेगा, फिर हल करना पड़ेगा।
ठीक है, या किसी और मेथड से इसको हल करना पड़ेगा। फिलहाल तो आपको इतना ही हल करना है।